फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लर्निंग। ये वीडियो LGBT राइट्स इन इंडिया की सेकंड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। 11 दिसंबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो सुरेश कुमार कौशल के फेवर में थी, उसके बाद नाज फाउंडेशन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट को, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2014 को ये सारे पिटीशंस डिसमिस कर दिए। उसके बाद मार्च 2014 को LGBT ऑर्गेनाइजेशंस, पेरेंट्स, सिविल सोसाइटीज़ ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया। क्यूरेटिव पिटीशन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जिससे वो अपने पुराने जजमेंट को ओवरटर्न कर सकता है। फर्स्ट केस जिसमें ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुई थी, उसका नाम रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनादर है। ये केस 2002 में हुआ था। 2 फरवरी 2016 को नाज क्यूरेटिव पिटीशन को हियरिंग के लिए लिस्ट किया गया उस समय के 3 सीनियर मोस्ट जज के सामने, जिनका नाम चीफ जस्टिस ठाकुर, जस्टिस देव और जस्टिस केहर था। कुछ ऑरल आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि ये पिटीशन में जो भी इश्यूज़ रेज़ किए गए हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि ये हियरिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर दिया जाए। नाज क्यूरेटिव पिटीशन जो फाइल की गई थी 2014 में, वो काफ़ी दिनों तक पेंडिंग थी। 8 फरवरी 2024 को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा ने क्यूरेटिव पिटीशन की प्रोसीडिंग को क्लोज़ किया, ये कहते हुए कि नवतेज सिंह जौहर 2018 के जजमेंट के बाद ये क्यूरेटिव पिटीशन इनफ्रैक्चुअस या इनफेक्टिव होगी। नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस है। इस केस में सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पैनल कोड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 377 IPC सेम सेक्स पीपल के कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स को अननेचुरल ऑफेंस कंसिडर करती है और इसके लिए 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट भी प्रोवाइड करती है। 2009 में सेक्शन 377 IPC को नाज फाउंडेशन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और ये डिसीजन को सुरेश कुमार कौशल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया। 2016 में पिटीशनर नवतेज सिंह जौहर ने एक रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में सुरेश कुमार कौशल के डिसीजन को चैलेंज करते हुए और सेक्शन 377 IPC की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज करते हुए। ये रिट पिटीशन 3 जज बेंच के पास फाइल की गई थी, लेकिन इस मैटर के इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसे 5 जज बेंच को रेफ़र कर दिया गया। 5 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म किया सेक्शन 377 IPC के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुनने के लिए। 5 जज बेंच ने 10 जुलाई 2018 को ये मैटर सुना और 6 सितंबर 2018 को 5 जज बेंच ने पार्शियली सेक्शन 377 ऑफ IPC को पार्शियली स्ट्रक डाउन किया, या फिर ये कह सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया लेकिन पार्शियली। जजमेंट ये हुआ कि सेक्शन 377 IPC जो सेम सेक्स रिलेशन को क्रिमिनलाइज करती थी उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और LGBT इंडिविजुअल्स के कंसेंशुअल सेक्सुअल को लीगलाइज कर दिया गया। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 377 ऑफ IPC स्टिल क्रिमिनलाइज करती है नॉन सेक्सुअल एक्ट और कोई भी सेक्सुअल एक्ट जो एनिमल्स पे परफॉर्म किया जाए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंड किया कि सेक्शन 377 IPC डिस्क्रिमिनेट करती है अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑन बेसिस ऑफ सेक्सुअल जेंडर आइडेंटिटी। ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करती है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 377 वायलेट करती है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी, जो डील करती है राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी।
फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फाइंड किया कि ये सेक्शन एलजीबीटी के आइडेंटिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी स्टॉप करती है। 2 और मोर इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो एलजीबीटी राइट से रिलेटेड है, उसे भी हम देख लेते हैं। पहला है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी केस, जो जस्टिस के.एस. पुट्टुसामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये केस है। 2012 में जस्टिस के.एस. पुट्टुसामी, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। 11 अगस्त 2015 को 3 जज बेंच, जिसमें जस्टिस चेलामेश्वर बोबडे और सी नगप्पन जी थे, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि एक ऐसा बेंच फॉर्म होना चाहिए जिसकी इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो एग्जामिन कर सके कि जो डिसीजन एमपी शर्मा और खड़ग सिंह में लिया गया है वो करेक्ट है कि नहीं। जजेस ने ये भी ऑर्डर किया कि कोर्ट ये भी डिसाइड करे कि हमारी राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है कि नहीं। ये मैटर पहले 5 जज बेंच को दिया गया, जिसके हेड चीफ जस्टिस केहर थे। सब्सिक्वेंटली 18 जुलाई 2017 को ये मैटर 9 जज बेंच को रेफ़र कर दिया गया। आर्गुमेंट शुरू हुआ जुलाई 19, 2017 को और कंक्लूड हुआ 2 अगस्त 2017 को। अगस्त 24, 2017 को एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। बेंच ने सबकी सहमति के साथ ये रिकॉग्नाइज़ किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी सारे इंडिविजुअल को गारंटी किया है अंडर आर्टिकल 21 इन पर्टिकुलर और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ होल, और इस तरह एमपी शर्मा और खड़ग सिंह के डिसीजन को ओवर रूल किया गया। दूसरा केस है प्ली फॉर मैरिज इक्वलिटी, और इस केस का नाम है सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अनादर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये 2023 का केस है। 14 नवंबर 2022 को 2 सेम सेक्स कपल ने रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए। पिटिशनर्स ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी चैलेंज किया। पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 4 क्लॉज सी ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज करती है मैरिज को सिर्फ मेल और फीमेल के बीच में। ये एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है सेम सेक्स कपल के लिए, क्योंकि उन्हें कोई मैरिटल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, जैसे एडॉप्शन, सरोगेसी, एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। पिटिशनर ने कोर्ट से ये कहा कि सेक्शन 4 क्लॉज सी ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। पिटिशनर्स ने ये भी कहा कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज ना करना वायलेट्स करती है उनके राइट्स टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डिग्निटी को। पिटिशनर्स ने 2 केसेस नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 और नवतेज सिंह जौहर 2018 के केस को हाईलाइट करते हुए ये कहा कि ये दोनों केसेस में नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया है और होमोसेक्सुअल्स को भी इक्वल राइट दिए गए हैं। 25 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली थे, उन्होंने ऑर्डर पास किया यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करते हुए कि वो सारे पेंडिंग पड़े हुए पिटीशंस के जवाब दे। 3 जनवरी 2023 को सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी और एडवोकेट करुणा नंदी ने 2 जज बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा जी थे, उन्हें अर्ज किया कि जो भी सिमिलर पिटीशंस पेंडिंग है दिल्ली और केरला हाई कोर्ट में, उसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। 6 जनवरी 2023 को 3 जज बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ विद जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और
JB पर्दीवाला जी थे, उन्होंने 9 पेंडिंग पिटिशंस डीलिंग विद द सिमिलर इश्यूज़ जो दिल्ली और केरला हाई कोर्ट में था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया। मार्च 13, 2023 को 3 जज बेंच, जिसके हेड चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, उन्होंने ये केस को 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने केस की हियरिंग स्टार्ट की अप्रैल 18, 2023 को, और 10 दिन की हियरिंग के बाद 5 जज बेंच ने 11 मई 2023 को जजमेंट को रिज़र्व कर दिया, और 17 अक्टूबर 2023 को इस बेंच ने अपना डिसीजन सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, और कोर्ट लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स के राइट टू मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करती। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।